जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी का गुरु जी पा के नाम से जो चैनल है, शुरू से लेके अंत तक जरूर सुना करो। हो सकता है इसमें भी तुम्हारी ब्लेसिंग्स हो संगत जी। सत्संग सुनने वाले का भी भला, शेयर करने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, सबका भला करते हैं गुरु महाराज जी। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर अपना सत्संग लिख कर और रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हो संगत जी। गुरु महाराज की कृपा से ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आंटी जी ने लिख कर भेजा है, गुरु महाराज किस तरह में लंगर प्रसाद करा के जो हमारी दुख तकलीफ़, कैंसर, ट्यूमर वगैरह और भी बीमारियाँ किस तरह ठीक करते हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी शरीर को आराम देने वाली चीज़ों का ना तो उपयोग करते थे, ना उनके पीछे भागते थे और ना ही उनको पीछे की इच्छा करते हैं। गुरुजी एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे उनके बाथरूम में गीजर नहीं है, बहाने बहते पानी में स्नान करते हैं। उनके कमरे में कोई ऐसी नहीं है। संगत ने बाद में इसके लिए जोर दिया। दरी या सूती चटाई पर ही गुरु महाराज सोते थे, बिस्तर पर नहीं। गुरुजी हमेशा सादा भोजन करते थे, शायद ही कोई शानदार सब्जी नहीं। गुरुजी को पतला दही, घी और मसालेदार सब्जी पसंद थी, सभी देसी शैली से बनी। गुरुजी संगत को ठीक करने के तरीके भी अनोखे थे। मधुमेह, डायबिटीज़ के रोगी को जलेबी खिलाकर इलाज करते थे। हृदय रोगी के इलाज के लिए गुरुजी उसके दाल सब्जी कटोरे में बड़ा चम्मच घी डालते थे और कैंसर, ट्यूमर के रोगी को मिर्ची देते थे। गुरुजी का स्पष्ट संदेश था, जहाँ तुम्हारा दिमाग काम करना बंद करता है, वहाँ से ही मेरी कृपा ब्लेसिंग शुरू होती है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे दरबार में कुछ भी करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंकल ने बहुत से लोगों को अपनी समस्या लेकर आते देखा, लेकिन कभी गुरुजी को यह कहते नहीं सुना कि मैं इसे ठीक नहीं, दूर नहीं कर सकता। जो भी आया उसे इस दरबार में मेहर, कृपा और ब्लेसिंग मिली है संगत जी। अंकल को लगता है कि पूरे ब्रह्मांड के सभी खजानों यहीं पड़े हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ऐसी चीज़ मांगो जो उन्हीं उचित स्तर की हो। अगर चोरी हो जाए तो पुलिस पता लगा लेगी। शादी के लिए कोई मदद कर सकता है, किसी से नौकरी मिल सकती है। यदि जब तुम जहाँ जाओ तो पेड़ मांगो, छाया नहीं। छाया कुछ घंटों के लिए होगी, पेड़ मांगने से छाया के साथ फल आदि भी मिलेंगे। इसका मतलब है कि गुरुजी से केवल गुरुजी को ही मांगो, सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं। एक बार गुरुजी ने इस अंकल से कहा कि जब दूसरे अंकल आए तो उनके साथ जाओ और शब्द गुरबानी के नए कैसेट ले आओ। जब दूसरे अंकल आते हैं तो गुरुजी उनसे कहते हैं, तुम अकेले जाकर कैसेट ले आओ। ये दूसरे अंकल बाहर जाकर जूते पहनते हैं तो पहले अंकल भी उनके पीछे आ जाते हैं। दूसरे अंकल उनसे कहते हैं कि मुझे तो अकेले ही जाने का निर्देश मिला है। यह अंकल अभ्रमित होकर मंदिर के बाहर खड़े रहे। तब ध्यान से आया कि हो सकता है गुरुजी उन दोनों की परीक्षा ले रहे हो। केवल गुरुजी ही हमें परीक्षा पास करने में मदद करते हैं। गुरुजी हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। जब दूसरे अंकल 1 घंटे से अधिक समय के बाद नए कैसेट के साथ लौटते हैं तो ये अंकल भी उनके साथ अंदर आते हैं। गुरुजी अब अंकल को दिखाते हैं कि हमारी प्रार्थना की गुरुजी हमें आपकी परीक्षा पास करने में मदद करते हमेशा सुनते हैं। गुरुजी ने दोनों से पूछा और सुंदर मुस्कुराहट दी और कहा कि तुम दोनों पास हो गए हो। गुरुजी ने कहा, हमेशा मुझे याद करो और मैं तुम्हें सभी काम करूँगा। गुरुजी की एक महिला संगत से कहा
कि आप लिपस्टिक लगाते समय भी मुझे अपने चेहरे पर देखो और केवल मुझे याद करो। गुरुजी सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले व्यक्ति का कल्याण करते हैं। कभी कभी गुरुजी केवल सत्संग के माध्यम से ही हमें वहम अहम अहंकार को दूर करते हैं। अंकल बताते हैं कि हम गुरुजी को हर समय तभी याद कर सकते हैं जब गुरुजी कृपा करें, और केवल गुरुजी से अरदास करने से भी संभव होगा। गुरुजी की मेहर कृपा ब्लेसिंग एक सागर है जो हम सभी को प्रतिदिन मिलती रहती है। गुरु पूरी मेरी राख ले, भूल चूक माफ़ करनी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए कुछ गलत बोल दिया हो तो संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज का सत्संग मैं विराम लेते हुए गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, आज एक और सत्संग आंटी की तरफ से ही है। हाँ आंटी जी शुक्राना। अंकल आंटी दोनों 27 दिसंबर 5 को गुरुजी से ब्लेसिंग लेने के लिए उनके पास गए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें 31 दिसंबर को फिर से आने का निर्देश दिया। दोनों दोपहर 2 बजे छोटे मंदिर पहुंचे और गुरुजी उन्हें समय पर पहुंचते देखकर प्रसन्न हुए। आंटी कहते हैं कि एक दिव्य दरबार है, इसे कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई मासिक प्रतिज्ञा नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जब बहुत सरल समाने हैं। गुरुजी कहते हैं कि सभी रास्ते अंत हमें गुरुजी तक ले जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ कोई उपदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि हम में से प्रत्येक का गुरुजी से अपना अलग कनेक्शन है। आंटी जी कहते हैं कि सत्संग में कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी कब आएंगे और उपदेश देंगे। आंटी जी कहते हैं कि हमें बताना चाहिए कि गुरुजी पहले से ही अपनी गद्दी पर विराजमान है। आंटी ने हमें बताया कि गुरुजी सत्संग शुरू होने से पहले ही पहुंच जाते हैं। हमें समय का पाबंद नहीं चाहिए। देर से पहुंचने पर हम ब्लेस शब्द सुनने से वंचित रह जाते हैं और अपनी समस्याओं को प्रश्नों के उत्तर भी मिस कर देते हैं। अंकल आंटी ने एक भजनों की कैसेट लेकर गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। इसमें भजन था, तेरी हर मुश्किल आसान मिले जब गुरु से ज्ञान, तेरा गुरु ही है भगवान। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम सभी को हर समय गुरुजी की कृपा मेहर ब्लेसिंग देते हैं, हर दुविधा परेशानी से बचाते हैं, ठीक करते हैं और हर पल हमें छोटे छोटे मैसेज देके हमें आगाह करते हैं कि आज ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो मेरा सत्संग सुन तो सब ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज जी ने जितना भी बताया कि आज तेरे घर में लाल धागा इधर पड़ा है, मंदिर में सिंदूर पड़ा है, तो सब मैंने वो भी निकाला गुरु महाराज की कृपा से। कल भी एक मैसेज आया था संगत जी कि किसी आंटी से तो कोई रुद्राक्ष की चीज़ खरीद के लाई थी, वो टूट चुकी है, उसको रुद्राक्ष को भी घर से बाहर निकाल दे। तो संगत जी वो भी मैंने रुद्राक्ष का ब्लेसिंग मैंने खुद खरीदी थी, क्योंकि मैं गुरु महाराज जी का कुछ सामान परचेज करती हूँ आंटी से, तो वो मैंने खुद ही लेके पहना था। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली थी, तो अचानक एक दिन टूट गया, तो गुरु महाराज जी ने मेरे को मैसेज के थ्रू बताया कि उसको घर से बाहर निकाल। तो संगत जी मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। गुरु महाराज हमें छोटी छोटी बातों से आगाह करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए भूल चुक हो जाए संगत जी माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को विराम लेते हुए यहीं पे गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मेरे बच्चों को बचाने का शुक्राना, बच्चों को ठीक करने का शुक्राना, हर पर ब्लेसिंग देने का शुक्राना, दुख दुविधा ठीक करने का शुक्राना मेरे दाता, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।